हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 उसकी पद संख्या 1 से लेकर 8 तक। ईसा ने अपने शिष्यों से यह भी कहा, किसी धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर कारिंदा पर यह दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, यह मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूं? अपनी कारिंदगरी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे कारिंदगरी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब मैं समझ गया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कारिंदगरी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक कर बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुक्का लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रुक्का लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को इसलिए सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। यह प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहते हैं, देखिए बेईमान कारिंदे को। हाँ, मुझे और आपको प्रभु का आह्वान है, ताकि हम इस दृष्टांत द्वारा हमारे चिंतन में गहराई लाएं और जीवन में तत्परता दिखलाते हुए बदलाव लाएं। बेईमान कारिंदा अपने जीवन में जब जाग जाता है कि मेरे बेईमानी के कार्य मुझे ले डूबेंगे और मैं कहीं का नहीं रहूंगा, तो वह बेईमान कारिंदा स्वयं को लोगों के द्वारा अपनाए जाने और सम्मानित करने के लिए जिन व्यक्तियों को उसने नाखुश किया था, उसने नाता उनसे तोड़ा था और अब उस कारण उनके घर में प्रवेश करना उसके लिए कठिन हो गया था। उन्हें अपनी चतुराई से खुश कर उनके घर में प्रवेश करने का रास्ता आसान बनाता है। यहाँ पर प्रभु यीशु हमें बेईमानी का जीवन जीकर चतुराई के कार्य नहीं सिखाना चाहते। वह तो सांसारिक चीजों द्वारा आध्यात्मिकता की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं। जिस तरह बेईमान कारिंदा अपने भविष्य को लेकर इतना चिंतित है, जो लोगों के द्वारा सम्मान एवं घर में प्रवेश पाने हेतु अपने जीवन में तत्परता से बदलाव लाने में इतना उत्साह दिखाता है, जो सम्मान या स्थान सांसारिक है और क्षणभंगुर है, तो हम जो प्रभु की चुनी हुई प्रजा है और जिनका स्वदेश स्वर्ग है, हमें प्रभु के द्वारा सम्मान पाने एवं उसके राज्य में प्रवेश पाने के लिए कितनी तत्परता एवं उत्साह दिखाने की जरूरत है। किंतु आज के पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं, अर्थात जो क्रूस के साथ प्रभु का अनुसरण नहीं करना चाहते।
अपने पापों गलतियों को स्वीकार कर पश्चाताप का भाव नहीं रखते, वह क्रूस को ठुकराते हैं। वह एक निरुत्साही या निराशा से भरा जीवन जीते हैं। कई बार इसी कारण हम भ्रम का जीवन जीने लगते हैं और सोचते हैं हम पुराने ईसाई हैं, या बपतिस्मा प्राप्त हैं, या पूर्ण है, और स्वर्ग को हम बपौती समझ बैठते हैं। किंतु मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद से 8 और 9 वचन कहता है, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो, यह न सोचा करो हम इब्राहिम की संतान है। हाँ प्रभु में प्यारे विश्वासियों, स्वर्ग का द्वार सिर्फ संकरा ही नहीं बल्कि उसका रास्ता भी संकरा है। यदि मैं और आप हमारे जीवन में तत्परता से बदलाव नहीं लाते हैं, तब मानव पुत्र उस दिन आएगा जब हम सोच भी नहीं रहे होंगे। प्रभु हमें बेईमान कारिंदे द्वारा आईना दिखा रहे हैं कि सांसारिक बातों में हम इतना सोचते हैं, कष्ट उठाते हैं, हर दिन बदलाव लाते हैं, तो स्वर्गीय बातों में क्यों नहीं, जो अनंतकालीन रहने वाला जीवन है। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, प्रभु यीशु के पावन बलिदान या उनके घावों द्वारा हमें पश्चाताप की कृपा प्रदान कर, ताकि हम स्वर्गीय राज्य में जगह बना सके और तेरी महिमा गा सके। आमीन।